इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। लाहौर, ओकाड़ा, गुजरात, वजीराबाद में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। दियाबी में सैलाब से तबाही, मट्टी के तोदे गिरने से चलास में शारा कराकरम 3 मकामात पर बंद। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों मुसाफिर और सयाह फंस कर रह गए। दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, वादी यारखून, बरोहल के 4 देहात का मवासलाती राब्ता मुनक़ता। जिस तहरीक को खान साहब जेल में बैठे बपा करने का ख्वाब देख रहे हैं, उसके हालात नहीं हैं। उनका अदारों पे हमला करना, लोगों को मारना, वायलेशन करें, गिराव करें, जलाओ करें, ये कतन उनका हक नहीं है। हमारे पास पूरी खबर है कि वो क्या चाहते हैं। पीटीआई को एहतजाज करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। पीटीआई एहतजाज के नाम पर जलाओ घेराव करने का मकसद रखती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दो टोक कह दिया। बोले, हमारे पास पूरी खबर है पीटीआई मुस्तकबिल में क्या करना चाहती है। पीटीआई जिस दिन जमहूरी रवैया अपनाएगी, तवाज़ुन के साथ बैठकर बात होगी। इनकी कोई प्लानिंग या तैयारी नहीं। जो लोग धर लिए जाएंगे उनके लिए मुश्किलात होंगी। शेख वकास अकरम ने कहा, हमने बातचीत की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सियासी कमेटी की मीटिंग में पुरअमन एहतजाज पर गुफ्तगू हुई। आज फिर इजलास होगा। बानी का पैगाम भी आ गया। पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं। अली अमीन गंडापुर बानी के सिपाही हैं। बहनें पहले दिन से भाई की रिहाई के लिए मुतहरिक हैं। बेटे वालिद की रिहाई के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। 26 नवंबर से पहले कोई ऐसा टाइम वक्त आया था कि लग रहा था कि खान साहब रिहा हो जाएंगे? देखिए, रिहाई की तरफ हम कोशिश तो जरूर कर रहे थे, लेकिन हमारा एक कंटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया था और अगर वो मुज़ाकरात की तरफ हम चल पड़ते तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्रेस नहीं हुआ। बानी पीटीआई रिहाई के करीब थे। 26 नवंबर से पहले इब्तदाई मुज़ाकरात कामयाब होते तो बड़ा ब्रेक थ्रू होता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बानी तक अगर रसाई हो तो कोई हल निकल सकता है। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि आज बानी से अडयाला जेल में 1 माह बाद मुलाकात हुई। मुलाकात में पार्टी उमूर, कानूनी मामलात और तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अलीमा खानम की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बताया, बानी ने कहा है कि जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता अभी से अलग हो जाए। बानी ने कहा, 10 महीने से उनके डॉक्टर को भी मिलने नहीं दिया गया। आग उगलने वालों की मुस्कुराहट भरी मुलाकात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर अमीर मकाम की मुलाकात की वीडियो वायरल। सियासी मुखालिफिन की दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू। मुलाकात चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फबर्दारी के मौका पर हुई। खुशगवार अंदाज में मुलाकात पर कयास आराइयां। The world is playing out in front of us in real time, on big screens and small screen. Donald Trump is here to help make that easier and to help use this to make things clear. Secretary Marco Rubio is in the same position. J.D. Vance, same dynamic. I think the president has made it clear that he doesn't expect ever to win something of that sort. अमेरिका ने भारत के झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा से भारतीय प्रोपेगेंडे पर सवाल। सहाफी ने टेमी ब्रूस से पूछा, मोदी सरकार कहती है पाक भारत जंग रुकवाने में सदर ट्रंप का कोई किरदार नहीं। टेमी ब्रूस का कहना था, वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात में शरीक रहे। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज भी कहा कि हमने पाक भारत जंग रुकवाई। हर कोई अपनी राय दे देता है, ताहम मुज़ाकरात से मुतालिक दीगर मौक़िफ़ गलत हैं। लोग असल में देख सकते हैं कि वाकई में क्या हो रहा है। सदर ट्रंप चीजों को साफ और वाज़ेह रखे हुए हैं। दुनिया जानती है सदर ट्रंप आलमी अमन के लिए मुतहरिक हैं। तुर्क वज़ीर खारजा हकान फिदान इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया सैयद अली असद गिलानी ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हकान फिदान 2 तरफा अमूर पर अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान तुर्की ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और एतमाद पर मबनी है।
पीआईए की निजकारी में अहम पेशरफ। निजकारी कमीशन बोर्ड ने पीआईए के लिए 4 सरमायाकारों को प्री क्वालिफाई कर लिया। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद 4 सरमायाकार कंपनियों को पहले से अहल करार दिया गया। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने रोजवेल्ट होटल के लेन देन के ढांचे की मंजूरी दी। क्वालिफाई करने वाले कंसोर्शियम अब डेविड मरहले की तरफ बढ़ेंगे। निजकारी कमीशन का एलामिया जारी। कराची डिफेंस से मिलने वाली लाश अदाकारा हुमैरा की निकली। हुमैरा असगर फ्लैट में 7 साल से अकेली रह रही थी। पुलिस ने बताया हुमैरा ने पिछले साल से फ्लैट का किराया नहीं दिया। सीबीसी में मालिक मकान ने केस किया हुआ था। बल्फ आया तो लाश देखी। नाकाबिले शिनाख्त लाश कई रोज पुरानी है। डीएनए सैंपल से शिनाख्त की जाएगी। मजीद तहकीकात जारी है। अब तक खातून का कोई करीबी अजीज सामने नहीं आया। लियारी के दर्जनों खानदान बेघर हो गए। सिंध हुकूमत ने मखसूस इमारतें खाली करा ली। लोगों को जरूरी सामान निकालने का मौका भी न दिया। जुनेद आर्केड के मकीन एहतजाज पर मजबूर हो गए। खवातीन कहती इंतजामिया ने घंटे भर का कहकर निकाला, अब 6 रोज से दरबदर हैं। इमारत के ताले न खोले तो सड़क पर ही बिस्तर लगा लेंगे। बगदादी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन अब भी खुले आसमान तले बैठे हैं। तबाहशुदा इमारत का मलबा अब भी वहीं पड़ा है। बिल्डिंग कंट्रोल हुकाम का कहना है इमारतें गिराने और इलाके की सफाई में 1 माह का वक्त लगेगा। इमारत गिरने से चंद मिनट पहले की वीडियो भी सामने आ गई। सतून टूटने लगे तो लोग दुकानों से निकलकर भागे। कुछ देर बाद 5 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। इमारत के नीचे मुतादिद रिक्शे खड़े थे। 20 फ्लैट्स में से कुछ लोग ही इमारत से बाहर निकल सके। वाक़े की तहकीकात शुरू। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत पहला इजलास। मखसूस इमारतों के आदाद शुमार, दस्तावेज, नक्शा मंजूरी समेत दीगर तफसीलात तलब। पूरे पंजाब में 1 साल में 12,000 किलोमीटर्स की रोड्स बनी। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 19,000 समथिंग किलोमीटर्स रोड बना चुके होंगे। लोग भी इस तब्दीली को महसूस कर रहे हैं और मैं भी। कभी कभी लोग कहते हैं कि ऐसे लगता है जिन्नात काम कर गए। फ्लाईओवर अंडरपास बरसों नहीं दिनों में तैयार। मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर माल रोड अंडरपास का इफ्तिताह किया। दोनों मंसूबे 120 दिन के अंदर मुकम्मल हुए। मरियम नवाज ने मुतल्लिका हुकाम को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पंजाब में साल भर में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी। लोग कहते हैं लगता है जिन्नात काम कर रहे हैं। रवात से मोटरवे चौक तक सिग्नल फ्री रास्ता बना रहे हैं। पिंडी वालों के लिए ये गेम चेंजर होगा। पिंडी रिंग रोड पर तेजी से काम हो रहा है। मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। आशुरा पर भी इंतजामिया की तारीफ के लिए अल्फाज नहीं। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 4 मार्च और 26 मार्च 2024 का एलामिया कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन अक़लियती और खवातीन की मखसूस नशिस्तों का दोबारा तयन करें। 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 9 होनी चाहिए। अक़लियत की एक नशिस्त का फैसला टॉस पर किया जाए। इस्लामाबाद की अदालत का 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। फैसला नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरखास्त पर किया गया। हुक्मनामे में कहा गया है रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से 2 जून को इंक्वायरी शुरू हुई। अदालत ने इंक्वायरी अफसर को सुना और दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। शवाहिद की बुनियाद पर अदालत समझी है मामला पीका एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल सजा जुर्म है। यूट्यूब के अफसर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया जाए। फैसलाबाद में साइबर क्राइम सर्कल का साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान के डेरे पर छापा। 70 गैर मुल्कियों समेत 149 अफराद को हिरासत में ले लिया। साइबर क्राइम सर्कल का कहना है जेर हिरासत गैर मुल्की ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस हैं, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। डेरे से कंप्यूटर्स, LCDs और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद हुई।
ओकाड़ा में पीर दी हट्टी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक 2 फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। डाकुओं से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। हलाक डाकुओं की शिनाख्त समीर और अली हसनैन के नामों से हुई। इक़दाम में कत्ल और डकैती, राहज़नी जैसे 20 से ज़ायद संगीन जराइम में मुलव्विस थे। चीनी फजाइया के चीफ ऑफ स्टाफ की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर बातचीत। पाक फजाइया और PLA एयरफोर्स के दरमियान फिजाई ताकत, ऑपरेशनल हम आहंगी के उमूर ज़ेर गौर आए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल वोंग गोंग की क़यादत में आला सतह वफ़द ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल वोंग गोंग को पाक फजाइया की जदीद कुव्वत साख्त और स्ट्रेटेजिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर मबनी हैं। अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल है। गजा में जंग खत्म न होना पूरे खित्ते के लिए खतरा है। बरतानिया और फ्रांस को इंटरनेशनल ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें अमेरिका और चीन पर हद से ज्यादा इन्हिसार खत्म करना होगा। यूरोप यूक्रेन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब। अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में दूसरी मुलाकात। इसराइल हमास जंगबंदी पर ताहाल पेशरफ्त न हो सकी। मुलाकात में नायब अमरीकी सदर JD वेंस भी मौजूद थे। सदर ट्रंप और नेतन्याहू ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की, न एलामिया जारी हुआ। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब के बायस अमवात की तादाद 109 हो गई। 161 अफराद लापता। गवर्नर टेक्सास ग्रेग एबट के मुताबिक कियर काउंटी में सबसे ज्यादा 94 अफराद हलाक हुए। कैंप मेस्टिक की 5 लड़कियां और 1 काउंसलर अब तक लापता। सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेक्सास में वफाकी इमरजेंसी का ऐलान। जाल सासों का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बनकर दूसरे वज़ीर ख़ारजा से राब्तों का इंकशाफ। खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि मार्को रूबियो की जाली आवाज से कॉल्स, वॉइस मेल्स और मैसेजेस भी भेजे गए। 3 वज़ीर ख़ारजा, 1 गवर्नर और 1 कांग्रेसमैन को जाली कॉल की गई। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने जाली अकाउंट्स और जालसाजी से मुतालिक वार्निंग जारी कर दी। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की 58वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कायदे आज़म के शाना बशाना हर कदम पर तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कौम मादरे मिल्लत की लाजवाल खिदमात पर उन्हें सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी शहजादी को पैमा शेखा अस्मा अल सानी को पाकिस्तानी कोहसारों और सियाहत का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शेखा अस्मा अल सानी को पाकिस्तान के पहाड़ों और सियाहत की सफ़ीर मुकर्रर करते हुए खुशी हो रही है। वज़ीर आज़म ने नांगा पर्वत सर करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। कतरी शहजादी शेखा अस्मा अल सानी 8000 मीटर से बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, बास आफरीदी, इब्रार अहमद, साहबजादा फरहान, हुसैन तलत, सुफियान मुकीम, अहमद दानियाल, सलमान ये 15 नाम है जो कि पाकिस्तान की टीम जो बांग्लादेश दौरे पे जा रही है उसके लिए फाइनलाइज किए गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर रिजवान शाहीन फिर जगह बनाने में नाकाम। नसीम शाह भी ड्रॉप। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह टीम में शामिल। हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अब्बास आफरीदी टीम का हिस्सा। इब्रार अहमद, साहबजादा फरहान, हुसैन तलत, सुफियान मुकीम और अहमद दानियाल भी शामिल। विमेन क्रिकेटर्स के लिए स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का कराची में आगाज। 24 खिलाड़ियों ने फील्डिंग और फिटनेस सेशन में हिस्सा लिया।
हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में मुख्तलिफ मशकें की। 3 घंटे तक जारी रहने वाले सेशन में क्रिकेटर्स ने फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की फतुहात की हैट्रिक। बांग्लादेश को 3 के मुकाबले 6 गोल से आउट क्लास कर दिया। अब्दुल्ला अवान और हंजला अली ने 2-2 बार गेंद जाल में पहुंच जाई। कौमी टीम का चौथा मुकाबला आज मेजबान चीन से होगा। और विंबलडन में पॉलिश टेनिस स्टार की पेशकदमी। एगा श्वेंटेक क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। राउंड ऑफ 16 में डेनिश हरीफ के खिलाफ स्ट्रेट सेट में मैदान मारा। मेंस सिंगल्स में बेन शेल्टन की शानदार परफॉर्मेंस। अमेरिकी खिलाड़ी ने इटली के लोरेंजो को 3-1 से जेर किया। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।